हेलो साथियों, स्वागत है आपका चैनल रोजगार खबर में। दोस्तों, आज की अपडेट तो दोस्तों पहली अपडेट है, इसमें एलटी में कला वर्ग की भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की रोक। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि राज्य में चल रही एलटी शिक्षकों की कला वर्ग की भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितता उजागर हुई है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद बीएड डिग्री की अनिवार्यता को खत्म कर इस आवश्यक योग्यता को अपनी मनमर्जी से बदल दिया था। इसी के साथ कोर्ट ने एलटी शिक्षकों की भर्ती में कला वर्ग की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने मंगलवार सुबह प्रकाश गौड़ और अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार से दोपहर तक यह बताने के लिए कहा कि क्या उसमें योग्यता बदलने के निर्देश दिया था। इस पर सरकार ने कहा कि उसे ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। सरकार के जवाब से कोर्ट हैरान रह गया कि सरकार के निर्देश के बगैर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वयं ही निर्धारित योग्यता को कैसे बदल दिया। कोर्ट ने जब आयोग से इस बाबत में जवाब मांगा तो आयोग संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। कोर्ट ने आयोग को लताड़ लगाकर बुधवार को बताने के लिए कहा कि उसने खुद ही योग्यता कैसे बदल दी। कोर्ट ने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि किसने निर्धारित योग्यता में बदलाव किया और किसने अंतिम निर्णय लिया। पूछा कि योग्यता बदलने के लिए दोषी पर क्या कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इसको लेकर के यहाँ पर जो एलटी की भर्ती कला वर्ग के लिए यहाँ पर रोक लगा दी गई है। अब देखते हैं कि इस पर जो है क्या निर्देश आएंगे हाई कोर्ट के, तो उसके अकॉर्डिंग ही यह भर्ती हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता लूँ कि यूके ट्रिपल एस सी ने ये जो यूके ट्रिपल एस सी जो आयोग है, तो इसने बीएड की योग्यता को जो है तो उसे मतलब भर्ती के बीच में ही ये तो उसे यानी बदल दिया गया था और इसको लेकर के ये मसला जो है कोर्ट में चले गया था। अब देखिए दोस्तों, एक अगली अपडेट है यहाँ पर, ये राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चिन्याली सौड़ की यहाँ पर विज्ञप्ति जारी कर रखी है और इसमें कहा गया है कि कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ देखिए, ये जनपद उत्तरकाशी में पड़ता है चिन्याली सौड़, और यहाँ पर जो टोटल सीटें हैं रिक्त वो 30 सीटों पर यहाँ पर आवेदन किया जाता है। और यहाँ पर जो है शहरी जो क्षेत्र है उसके लिए 20% जो है सीटें आरक्षित है, जबकि ग्रामीण के लिए यहाँ पर 80% सीटें आरक्षित है। वहीं यदि हम बात करें लिंगवार आरक्षण की, तो यहाँ पर 50-50% जो है बॉयज़ और गर्ल्स को लिया जाता है। तो आगे मैं आपको बता दूं कि ऐसे अभ्यर्थी जो कक्षा 5 में अध्ययनरत हैं तो वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, और उनकी जन्म तिथि जो 1 अप्रैल 2022 को 9 वर्ष से 13 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। और जो अभ्यर्थियों का क्रमगत वर्षों में कक्षा 3, 4, 5 और 5 में उत्तीर्ण होना इसमें आवश्यक बताया गया है। और इसके जो आवेदन पत्र हैं साथियों, तो उसे आप मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय या खंड या उप खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय या राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चिन्याली सौड़ उत्तरकाशी से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो आप वेबसाइट के माध्यम से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ubsc.uk.gov.in पर आप जाकर के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पर जाएंगे और वहाँ से आप जो आवेदन पत्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जो आवेदन की अंतिम तिथि होगी तो 15 दिसंबर 2021 तक जो है आप जमा कर सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। और आगे कहा गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी समस्त आवेदन पत्र, नामावली, बालक बालिका अलग अलग 2 प्रतियों सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी तैयार कर 17 जनवरी 2022
22 तक 5 बजे तक परिषदीय कार्यालय में जमा कराने होंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। और जो इसकी एग्ज़ाम की तिथि है, संभावित तिथि, वो 20 फरवरी 2022 11 बजे से 1 बजे तक होगी। और जो प्रवेश परीक्षा होगी इसकी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगी। अब चलते हैं बारी की इसका जो एग्ज़ाम में जो कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो देखिए, भाषा में 25 क्वेश्चन आते हैं, गणित में 25 आते हैं और मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन आते हैं। कुल 100 अंकों का जो है इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। वहीं दोस्तों एक नेक्स्ट अपडेट है कि शिक्षकों के तबादलों के लिए बनेगा प्रकोष्ठ। तो यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षकों के जो है तबादला है, इसके लिए अलग से प्रकोष्ठ आपका बनाया जाएगा। वहीं इसमें कहा गया है कि 9वीं और 12वीं तक के 3 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को मिलेगी निःशुल्क पुस्तकें। इसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त छात्र छात्राओं और 9वीं से 12वीं तक के केवल अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है। लेकिन अब जो कक्षा 1 से 12वीं तक सभी छात्राओं को अगले साल से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिल सकेगी। तो ऐसा इसमें कहा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। इसके अलावा जो भी अपडेट आएगी मैं आपको समय पर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।